में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। हमने बहुत बार ये चीज सुनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम लोग कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जो चीजें प्रेडिक्ट करनी है उसके लिए या तो हमें मशीन लर्निंग लगता है, समटाइम्स मशीन लर्निंग टेक्निक्स लगती है, कंप्यूटर विजन लगता है। ट्रू। तो ये होता क्या है मशीन लर्निंग, वो हम लोग एकदम स्क्रैच से एकदम शुरू से जान लेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा इसी प्लेलिस्ट में और एक वीडियो है, वेरिएबल्स और इन डेटा फॉर मशीन लर्निंग बोल के, तो अगर आपने देखा होगा तो उसका एडवांटेज उसके सीरीज में ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम पॉसिबल चीज स्क्रैच से कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे टेक्निक्स है जिससे हम लोग कुछ चीजों का प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था वही वेरिएबल्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा कुछ डेटा है। इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी करके पांडाज केस से हम लोगों ने डेटा फ्रेम बनाया। तो बेसिकली ये क्या है, कार्स का डेटा सेट है। डेटा सेट अगर आपको लग रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। ये कार्स का डेटा सेट है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कुछ वैल्यू, प्राइस ऑफ द कार। देखिए ये कैसा ये डेटा सेट क्यों लग रहा है, मैं थोड़ा सा पार करता हूँ इस प्रॉब्लम को। आप अज्यूम कर दीजिए कि आपको प्रेडिक्ट करना है वैल्यू किसी कार का, जो कि पुरानी कार है और फिर से हम लोग उसको बेचना चाहते हैं, या तो कोई तो भी कंपनी है वो बेचना चाहती है। तो हर एक कार का कंडीशन देख के, उसका रनिंग देख के, उसका हर चीज देख के हम लोगों को कुछ मैन्युअली हम लोग उसको प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस कितने में एक तो कंपनी को बेचनी है, या तो किसी इंसान को बेचनी है, या तो फिर किसी और को कितने में खरीदनी है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली कोई तो भी एक प्रोग्राम रहेगा, कोई तो भी एक मेथड रहेगी, वो मेथड बताएगी हमें कि व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कार। तो उसके लिए क्या लगेगा, हम लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस लगेगा। मैन्युअली भी हम लोग करते हैं तो किसी नए इंसान को हम लोग बोलेंगे इस गाड़ी का प्राइस क्या है तो वो बता नहीं पाएगा। उसको अगर 2 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो वो बिजनेस में वो रहता है, तो उसका ट्रेनिंग हो जाता है इन शॉर्ट। उसको पता चल जाता है, उसका एक्सपीरियंस आ जाता है, वो इस एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बता सकता है कि प्राइस क्या हो सकता है कोई कार का। उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक मॉडल को, मॉडल में मैथमेटिक्स रहेगा बहुत सारा, पर उसका जरूरत फिलहाल तो हमें नहीं है। बाद में हम लोग मैथमेटिक्स भी देखेंगे उसके अंदर का। पर कोई एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग बहुत सारा डेटा फीड करेंगे। देखिए डेटा क्या हो सकता है, वो गाड़ी का एज हो सकता है, उसके बाद में उसका किलोमीटर हो सकता है, कौन से फ्यूल पे चलती हो सकता है, उसका हॉर्स पावर कितना है, वो मेटेलिक कलर है या नॉन मेटेलिक कलर है, ऑटोमेटिक है या गियर वाली है, कितना सीसी है, उसके अंदर डोर्स कितने हैं, उसका वेट कितना है, कंपनी कौन सा है, और भी कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इस वाले पुराने गाड़ी का, इतने पुरानी गाड़ी का इसका रनिंग इतना है, उसके हिसाब से उसका प्राइस ये हो सकता है। तो फिर आप बोलोगे कि इस ऑलरेडी प्राइस गिवन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे, इतना ही डेटा दे देंगे उसको। इतना मतलब जो भी प्राइस छोड़ के बाकी जो जो भी डेटा इधर से यहाँ तक के वो डेटा दे देंगे। और इस डेटा के आधार पे, मतलब ये वाला कोई तो भी कार का, कोई तो भी नया ही कार है, ये वाला कार है ही नहीं, नया ही गाड़ी है, नया ही फोर व्हीलर गाड़ी है, तो उस गाड़ी का अगर ये इन्फॉर्मेशन मिलता है तो क्या मैं ये वाला वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये पॉसिबल है नाउ डेज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें भी मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन करके। तो फिर अपने मॉडल को कैसे पता चलेगा कि ये सब इतना बताने के बाद उसका प्राइस प्रेडिक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए ये पास्ट वैल्यूज है किसी कंपनी की, ये पास्ट वैल्यूज है, ये क्या है, पास्ट वैल्यूज है कार के कितने वैल्यूज है, 1436 वैल्यूज है। 0 से लेके 1436 वैल्यूज है। मतलब इतना इंफॉर्मेशन हम मॉडल को दे देंगे, अगर ये वाला डेटा सेट रहेगा तो ऐसा प्राइस रहेगा, ये वाला डेटा सेट रहेगा तो ये वाला प्राइस। और जो भी मशीन लर्निंग टेक्निक्स वो यूज कर रहा है, जो भी मशीन लर्निंग टेक्निक्स वो यूज कर रहा है, उसके हिसाब से उसके हिसाब से वो प्राइस का प्रेडिक्शन करेगा, कितना एक्यूरेट रहेगा, कितना इनएक्यूरेट रहेगा, क्लोज टू एक्यूरेसी रहेगा नहीं रहेगा, वो वेरियस पैरामीटर पे डिपेंड रहता है। या तो हमारा डेटा बहुत सारा है तो अच्छे से प्रेडिक्ट करेगा, या तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल अच्छा है, क्या बोलते हैं उसको, टेक्निक्स अच्छा है, तो भी वो अच्छा प्रेडिक्ट करेगा। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट हम क्या करने वाले हैं, देखिए इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक मॉडल है, यहाँ पे एक सा एक मॉडल है जिसको मैं बोल देता हूँ मॉडल। मॉडल मॉडल मतलब क्या रहेगा, वो टेक्निक रहेगा, कोई तो भी मशीन लर्निंग टेक्निक रहेगा, उसके अंदर मैथमेटिक्स रहेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वो हर चीज हम देखते जाएंगे। उसको हम लोग वेरियस पैरामीटर्स दे रहे हैं। ये हो गया पहला पैरामीटर, ये हो गया दूसरा पैरामीटर, ये हो गया तीसरा पैरामीटर, ये हो गया चौथा पैरामीटर, ऐसे जितने भी पैरामीटर्स है
10 12 15 20 जो भी पैरामीटर्स है वो हम लोग दे देंगे। इसको क्या बोलेंगे, फीचर्स बोलेंगे। इस केस में अपना जो मॉडल दिख रहा है हमें, उस केस में फीचर्स क्या है, इस केस में फीचर्स ये रहेंगे, एज एक फीचर रहेगा, के एम एक फीचर रहेगा। तो ये सारे फीचर्स हम लोग उसको दे देंगे और पहले ही डिसाइड हो गया है कि मुझे प्रेडिक्ट क्या करना है, मुझे क्या प्रेडिक्ट करना है ये पहले ही डिसाइड हो चुका है। तो मैं इसको बोलता हूँ x1 x2 x2 और डॉट 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 डॉट, मतलब n फीचर्स है समझो, xn। ठीक है। और उसके बाद में मुझे क्या प्रेडिक्ट करना है, मुझे प्रेडिक्ट करना है इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, मतलब मुझे प्रेडिक्ट करना है इन शॉर्ट y क्या है, y। ठीक है। तो मैं प्रेडिक्ट क्या करने जा रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ y। इसका मतलब क्या हुआ, मैं x1 x2 xn बहुत सारा फीचर्स, इसको बोलते हैं फीचर्स, ये है फीचर्स। और इसको क्या बोलते हैं, टारगेट बोलते हैं या तो लेबल बोलते हैं, लेबल लेबल बोलते हैं, या तो फिर हम लोग उसको टारगेट बोलते हैं, या तो फिर आउटकम बोलते हैं। ठीक है, लेबल बोलते हो टाइम में। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, तो ये मॉडल क्या करेगा, मुझे वाई का वैल्यू प्रेडिक्ट करके देगा। देखिए अभी हम लोगों ने लास्ट वाले इसमें देखे हैं, या तो एक्स या तो वाई, ये क्या रह सकते हैं, ये हो सकता है कैटेगोरिकल, और ये हो सकता है, ये कैटेगोरिकल भी हो सकता है, या तो फिर ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है। वेरिएबल्स के टाइप्स क्या है, कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस। ये तो ये कैटेगरिकल हो सकता है, या तो ये कंटिन्यूस हो सकता है। इसके हिसाब से इस मॉडल के भी आउटपुट क्या है, उसके हिसाब से इस मॉडल के भी नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या तो बोल सकते हैं उसको, नंबर ऑफ सब पार्ट्स बन सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या देख रहे हैं, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अभी देखेंगे उसका टाइप्स क्या है, टाइप्स बनेंगे कैटेगरिकल या आउटपुट। देखिए मशीन लर्निंग के टाइप्स हो सकते हैं, एक तो दो टाइप के। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैटेगरिकल और इसके क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस फीचर्स के। अभी ये क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, प्राइस एक कंटिन्यूअस पैरामीटर है। वेरिएबल्स हम लोगों ने देख लिया ना, उसमें आप देख सकते हो कि प्राइस इज वन ऑफ द कंटिन्यूअस फीचर। देखो प्राइस कुछ भी हो सकता है, 10 12 2 3 4 5 ऐसे कैटेगरीज हो सकती है क्या प्राइस के, नहीं। इस केस में कंटिन्यूअस पैरामीटर है। और आइरिस डेटा सेट है, जिसके हिसाब से हम लोगों को एक स्पेसिस आइडेंटिफाई करना है। तो स्पेसिस कितने हो सकते हैं, एक दो या तीन हो सकते हैं स्पेसिस इसमें। तो इसका मतलब ये स्पेसिस निकालना है हम लोगों को, स्पेसिस स्पेसिस प्रेडिक्ट करना है। तो स्पेसिस क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो एक अगर आउटपुट पैरामीटर जो है हमारा लेबल पैरामीटर जो है, अगर वो जिसको प्रेडिक्ट करना है वो पैरामीटर जो है, वो अगर कैटेगोरिकल भी हो सकता है, ये एग्जांपल है इसका। तो उसके हिसाब से हम लोग ये करने वाले हैं। समटाइम्स क्या रहता है, जो ये स्पेसिस है ना वो दिया ही नहीं रहता है, डेटा में भी नहीं दिया रहता है। ठीक है, ये जो पेट्रोल का प्राइस, प्राइस तो प्रेडिक्ट करना है हम लोगों को, या तो फिर कुछ स्पेसिस तो प्रेडिक्ट करने हैं हम लोगों को, पर स्पेसिस एक्चुअली डेटा में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप ग्रुप बनाते हैं, जो क्लोज 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 जो वैल्यूज है ना, उसका एक ग्रुप 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 बनाते जाते हैं। और वैसे हम लोग मशीन लर्निंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। मतलब ये जो लेबल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेबल बोलते हैं। वेरिएबल्स का अगर वीडियो देखा नहीं है आपने तो प्लीज उस पे जाइए, आपको और अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आएगा। तो ये क्या रहेगा, लेबल लेबल रहेगा ये प्राइस, स्पेसिस जिसको प्रेडिक्ट करना है उसको हम लोग लेबल बोलते हैं। ठीक है। तो डेटा भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो ये वाला जो डेटा है वो लेबल्ड डेटा है, लेबल्ड। ये भी तो लेबल्ड डेटा है। बट ये क्या हो गया, लेबल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल डेटा है। ये लेबल्ड कैटेगोरिकल डेटा है। ठीक है। तो डेटा कैटेगोरिकल नहीं है, वो आउटपुट पैरामीटर कैटेगोरिकल है। तो ऐसा इस टाइप का हो सकता है डेटा। तो उसके वो भी हम लोग कंसिडर करेंगे कि डेटा लेबल्ड है या अनलेबल्ड है, उसके हिसाब से भी मशीन लर्निंग टेक्निक्स का ये हो सकता है, चेंज हो सकता है। देखिए हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, अभी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग देखेंगे, मशीन लर्निंग के टाइप्स देखेंगे। मशीन लर्निंग के बेसिकली दो टाइप्स है, बेस्ड ऑन वेदर डेटा इज लेबल्ड और अनलेबल्ड। ठीक है। मेजर दो टाइप्स है, और एक तीसरा टाइप है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर डेटा लेबल्ड है, डेटा लेबल्ड है तो उसको मतलब हमें हमने जो भी डेटा देखा है ना अभी, वो लेबल्ड डेटा ही देखा है, तो उसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड। ठीक है। और सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। अगर डेटा लेबल्ड नहीं, मैंने बताया और एक एग्जांपल की जिसमें लेबल ही नहीं है, और जो भी डेटा सेट क्लोज क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज क्लोज पास पास में आ जाते हैं, ग्रुप्स में ग्रुप्स बनते हैं, उसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है। और इसको छोड़ के और एक लर्निंग इन्वेंट की गई है, उसको बोलते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग। इसका नाम क्या है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ठीक है। तो ये तीन मेजर कैटेगरीज बोल सकते हैं, या तो मोस्ट कॉमनली
सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग आ जाते हैं। तो उसमें भी अगर सुपरवाइज लर्निंग है तो सुपरवाइज लर्निंग के अगेन टू सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है वो, बेस्ड ऑन वेदर आउटपुट पैरामीटर और लेबल पैरामीटर इज कैटेगोरिकल और वाई पैरामीटर इज कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस। अगर वो कैटेगोरिकल है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं? क्लासिफिकेशन देखिए, अगर ये आउटपुट पैरामीटर वाई पैरामीटर अगर कैटेगोरिकल है तो उसके क्लासेस बनते हैं। मतलब देखिए, डॉग्स का एक क्लास हो गया, कैट का एक क्लास हो गया, या तो फिर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है तो वेरियस टाइप्स से फ्लावर्स का क्लास हो गया। प्राइस ऑफ द कार है, उसके क्लासेस हो सकते हैं क्या? कंटिन्यूअस पैरामीटर है, उसका प्राइस प्रेडिक्ट करना पड़ेगा हम लोग को। तो वो जो कैटेगोरिकल रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। ठीक है। और जो कंटिन्यूअस वेरिएबल रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन देखिए, हम लोगों को कार का प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? रिग्रेशन बोलते हैं। और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या करते हैं? अनसुपरवाइज लर्निंग में हम लोग बेसिकली ये करते हैं चीज, देखिए एक्स एक फीचर ले लेते हैं एक्स वाला, दूसरा x1 एंड x2 फीचर ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों फीचर ले लिए। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं देखिए ये हो गया x1 और ये हो गया x2। x2 ये क्या है? फीचर्स है आपके, और मल्टीपल फीचर्स भी हो सकते हैं। उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ निकालते, ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू नंबर 1 है, उसका x1 एंड x2 का क्या रहेगा वैल्यू, उसके हिसाब से हम लोग इसका पॉइंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसका और एक पॉइंट रहेगा, 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 नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे इसके। ठीक है। और अगर अलग कंपोनेंट है तो ऑब्वियसली x1 और x2 के फीचर्स दूसरे टाइप के कंपोनेंट के लिए, दूसरे टाइप के कंपोनेंट के लिए अलग ही रहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल कैट और डॉग है, समझो कैट और डॉग है, तो उनके जो एक्स और एक्स टू के फीचर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, उसका उसका कलर हो सकता है, एक्स वन हाइट हो सकता है, एक्स टू लेंथ हो सकता है। तो उसके हिसाब से वो, मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ऐसा ग्रुप बन रहा है, ये वाला एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है। और दूसरा वाला ये अलग वाला ग्रुप बन रहा है। तो इस हिसाब से हम लोगों को इसको कुछ तो भी नाम दे सकते हैं। मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये कैट्स है या तो ये डॉग्स है, फीचर्स के हिसाब से उनके। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इट इज लुकिंग लाइक ए क्लस्टर। तो ऐसे मतलब कैट या डॉग ऐसा कुछ कैटेगरी पहले से डेटा में दिया हुआ नहीं है, मतलब लेबल डेटा नहीं है, उस केस में भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रहेगा ये हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग। उसके बाद में भी और एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अगर आंसर करेक्ट आता है, अगर आंसर करेक्ट आता है तो उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है। ठीक है, रिवॉर्ड्स मिलता है। और अगर आंसर गलत आता है तो क्या मिलता है? कुछ पेनल्टी लगता है। उस हिसाब से ये आगे चलता जाता है। तो उसको रिवॉर्ड रिवॉर्ड और पेनल्टी, पेनल्टी बेस्ड क्लासिफिकेशन टेक्निक भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, खाली एनलिस्ट करेंगे उसके मेथड्स कौन से हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि हाउ वन थिंग कैन बी क्लासिफाइड, हाउ वन थिंग कैन बी गेट रिग्रेशन, और उसके बाद में उसका मैथमेटिक्स क्या है वो देखेंगे। तो क्लासिफिकेशंस के एग्जांपल है, मतलब मशीन लर्निंग टेक्निक्स है, न्यू बेस एक टेक्निक है, तो बेस थ्योरम के ऊपर बेसिस हम लोग वो डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में न्यू बेस एक पहली टेक्निक, क्लासिफिकेशन क्लासिफायर बोलते हैं इसको, न्यू बेस क्लासिफायर, क्लासिफायर। उसके बाद में दूसरा है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री आप समझ लीजिए ना, क्लासिफायर है ये सब, एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासिफायर है ये। रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट नाम का क्लासिफायर। दूस और एक क्लासिफायर है, उसका नाम है के नियरेस्ट नेबर, के नियरेस्ट नेबर, के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ क्लासिफायर हो गए। उसके बाद में रिग्रेसर्स कौन से होते हैं? लीनियर रिग्रेसर, लीनियर रिग्रेशन टेक्निक है या तो लीनियर रिग्रेसर बोलते हैं। उसके बाद में लीनियर रिग्रेसर के बाद में हम लोग उसको बोल सकते हैं न्यूरल, न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क हो सकता है। एसवीएम बोथ क्लासिफायर भी हो सकता है, या तो टेक्निक सेम रहेगा उसका। ठीक है, एसवी आर बोलते हैं समटाइम्स इसको, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद में डिसीजन ट्री रिग्रेसर भी हो सकता है, डिसीजन ट्री उधर भी है इधर भी है। उसके बाद में लैसो रिग्रेसर, ठीक है, लैसो, रैंडम फॉरेस्ट भी रिग्रेसर हो सकता है। उसके बाद में लैसो, लैसो रिग्रेसर बोल के एक है। उसके बाद में रिज,
रिज रिग्रेसर बोल के एक रिग्रेसर है। आगे ऊपर के सब नो रिग्रेसर ही रहेंगे। ठीक है, अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन है तो उसके उसमें क्या रहता है, सब कैटेगरी या तो फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कैटेगरी क्या रहेगा उसका, क्लस्टरिंग रहेगा। क्लस्टरिंग जैसे बोल सकते हैं ना हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लस्टरिंग रहेगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, क्लस्टरिंग। जैसे सब कैटेगरी हम लोग बोलते हैं ना, वैसा इसको, इसका सब कैटेगरी एक ही रहेगा, पर इसमें ज्यादा नहीं रहेंगे, या तो फिर ज्यादा भी है तो वो ज्यादा यूज में नहीं आते। मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। क्लस्टर्स इसको बोलते हैं, क्लस्टर्स ग्रुप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लस्टर्स बोल सकते हैं। कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं क्लस्टरिंग में, ये देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, पहला है के मींस। के मींस क्लस्टरिंग मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा यूज होता है क्लो मींस क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग का स्पेलिंग मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग। उसके बाद में डीबी स्कैन। डीबी स्कैन। उसके बाद में अग्लोमेरेटिव हायरार्चिकल क्लस्टरिंग। उसके बाद में देखो, सबसे ज्यादा तो के मींस यूज होता है। मैंने जितने बार भी मतलब ये एल्गोरिदम देखे हैं, कुछ पेपर देखे, उसमें सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग का जो अगर देखा जाए तो के मींस क्लस्टरिंग यूज होता है। रिसर्च में अगर पर्टिकुलरली क्लस्टरिंग पे कोई रिसर्च कर रहा है तो हो सकता है कि और भी मेथड्स, नए नए मेथड्स वो इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा हो। और इसमें जो है ना रिवार्ड और पेनाल्टी देते हैं, उसमें के एग्जांपल अगर हमें देखने हैं तो वो हो सकता है क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग मैंने ज़्यादा उसमें ज़्यादा मेथड्स मैंने क्लोज से स्टडी नहीं किया है, पर बहुत ही रियरली री लर्निंग मेरे हिसाब से यूज होता है। अगर टाइम मिलता है तो हम लोग इसको देखेंगे। आर लर्निंग और टीडी लर्निंग सबसे ज़्यादा हम लोग इस सीरीज पे फोकस करेंगे, सुपरवाइज लर्निंग पे। ठीक है, तो डिटेल में हो जाएगा उसका मैथमेटिकल इंट्यूशन के साथ। बहुत सारे मेथड्स का मैथमेटिकल इंट्यूशन भी हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। चलो, हम लोगों ने मशीन लर्निंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसमें सुपरवाइज अनसुपरवाइज कैसे डिसाइड होता है, उसके बाद में उसके मेथड्स कौन से है, वो लोग हर चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में देख ली है। चलो, अगले वीडियो में मिलते हैं, यहीं पे रुकते हैं इस वीडियो के साथ, इस मेथडोलॉजी के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।